नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आइए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। अब डिजिटल होगा देश का किसान। बजट 2026 से पहले केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। सरकार अब 3 प्रमुख योजनाओं को मिलाकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का नया और विशाल स्वरूप ला रही है। अगले 5 सालों के लिए 1,75,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट तय किया गया है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है डिजिटल एग्री स्टैक, जिसके लिए 75,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब हर किसान की अपनी एक डिजिटल आईडी होगी, जिससे खाद, बीज और सब्सिडी का पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। इतना ही नहीं, अब राज्यों को फंड भी तभी मिलेगा जब वे खेती में सुधार करके दिखाएंगे। सरकार का पूरा जोर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जलवायु सहिष्णु बीजों पर है, ताकि मौसम की मार के बावजूद किसानों की लागत घटे और मुनाफा 2 गुना हो सके। नकली बीज का खेल खत्म, अब हर दाने का होगा हिसाब। किसानों के साथ बीज के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश की तमाम प्राइवेट बीज कंपनियों को भी साथी पोर्टल पर आना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसान अब बीज के पैकेट पर लगे QR कोड को स्कैन करके उसकी असली क्वालिटी और पूरी जानकारी अपने फ़ोन पर ही देख सकेंगे। अभी तक बाजार में लगभग 70% बीज प्राइवेट कंपनियों के हैं, जिनकी सरकारी जांच नहीं होती थी, लेकिन अब हर बीज का हिसाब किताब सरकार के पास होगा। रबी की रिकॉर्ड बुआई, खेतों में लहलाएगी बम्पर फसल। इस साल रबी सीजन में देश के अन्नदाताओं ने खेतों में रिकॉर्ड बुआई कर एक नई उम्मीद जगाई है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रबी फसल का कुल रकबा बढ़कर 644 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 18 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। सबसे बड़ी उछाल गेहूं और चने की खेती में देखी गई है। अकेले गेहूं का रकबा 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा है, जबकि चने की बुआई में भी 4.5 लाख हेक्टेयर की जोरदार वृद्धि हुई है। दलहन, तिलहन और श्री अन्न के प्रति किसानों के बढ़ते रुझान और अनुकूल मौसम को देखते हुए इस बार बम्पर पैदावार की उम्मीद है। साल 2026 होगा महिला किसानों के नाम। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2026 को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, जो खेती में महिलाओं की बढ़ती ताकत का बड़ा प्रमाण है। भारत की बात करें तो कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 30% से बढ़कर अब 49% तक पहुंच गई है। इसी बढ़ती भूमिका पर नीतिगत चर्चा के लिए आगामी 12 से 14 मार्च तक दिल्ली के पूसा में एक भव्य वैश्विक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर सकती हैं। इस महाकुंभ में दुनिया भर के 500 से अधिक दिग्गज जुटेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महिला किसानों को पुरुषों के बराबर संसाधन मिले तो दुनिया की GDP में $1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हो सकती है। नया कृषि पावर हाउस बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अब देश के नए एग्री पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। योगी सरकार की नीतियों और किसानों की मेहनत से राज्य ने साल 2025 में 17.7% की ऐतिहासिक कृषि विकास दर हासिल कर सबको चौंका दिया है। 2016 में ये दर मात्र 8.6% थी। आज यूपी अनाज, दूध, गन्ना और सब्जी उत्पादन में देश में नंबर 1 है। राज्य की अर्थव्यवस्था में खेती का योगदान करीब 7.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कुल GDP का लगभग 1/4 हिस्सा है। किसानों को रिकॉर्ड गन्ना भुगतान, कर्ज माफी और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार ने इस कामयाबी की नींव रखी है। अब यूपी का लक्ष्य साल 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, जिसमें खेती सबसे बड़ा इंजन होगी। चावल निर्यात में नया रिकॉर्ड। निर्यात पर लगी पाबंदियां हटते ही भारतीय चावल ने दुनिया के बाजारों में अपनी बादशाहत फिर से कायम कर ली है। साल 2025 में भारत का चावल निर्यात करीब 19.5% बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख टन के पार पहुंच गया है। सरकारी रोक हटने और बम्पर पैदावार की बदौलत भारत अब चावल निर्यात का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने वाला है। आंकड़ों के मुताबिक नॉन बासमती चावल के निर्यात में 25% का जबरदस्त उछाल आया है, तो वहीं बासमती चावल ने 64 लाख टन के साथ नया कीर्तिमान बनाया है। भारत से सप्लाई बढ़ने की वजह से थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश पिछड़ गए हैं और वैश्विक बाजार में चावल की कीमतें पिछले 10 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं। 20 रुपए की बचत, 12 लाख का बिजनेस। हिमाचल की महिलाओं का कमाल। सिर्फ 20 रुपए की बचत से क्या लाखों का कारोबार खड़ा हो सकता है? हिमाचल के ऊना की महिलाओं ने इसे सच कर दिखाया है। गणेश स्वयं सहायता समूह ने मात्र 20 रुपए से सफर शुरू किया और आज इनका अचार और शहद का बिजनेस 12 लाख के
सालाना टर्नओवर तक पहुंच गया है। करीब 100 महिलाएं इस नेटवर्क से जुड़कर कई तरह के अचार और 500 से ज्यादा मधुमक्खी कॉलोनियों से शुद्ध शहद तैयार कर रही हैं। अपनी इस मेहनत के दम पर इन महिलाओं ने राज्यपाल तक से सम्मान हासिल किया है। इस समूह की सफलता की पूरी जानकारी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। ज्यादातर उत्तर भारत में इस समय ठंड पड़ रही है। सर्दी और तापमान भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। चाहे पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, इन सब जगह यही स्थितियां देखी जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इनमें अब थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना आगे आने वाले दिनों में बन रही है। अरेबियन सी से भी गुजरात के रास्ते से मॉइस्चर फीड लेके हवाएं भी उत्तर भारत की तरफ आ रही हैं। तो जब ये हवाएं आएंगी तो अपने साथ जब नमी लाती हैं तो बादल बनते हैं, हाई क्लाउड बनते हैं, और जब बादल रहते हैं तो तापमान ही बढ़ते हैं। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में किसान फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। सरसों हमारी जो परिपक्व अवस्था में मौसम की कंडीशन को देखते हुए इस समय माहू कीट के प्रकोप की संभावना बनती है, तो इसमें हमें 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हमें अपनी फसल के ऊपर नीम ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ गेहूं की फसल है, चूंकि इस समय हमारे वातावरण में काफी नमी है, तो दीमक की समस्या अभी तो कम है, लेकिन अगर दीमक की समस्या आती है तो आप इमेडाक्लोरोपिड 17.8% का आता है, उसको पानी के साथ आप चला सकते हैं। इस वीकली अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।